नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निश्चल मन के इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर के एक कविता के लिए। ये कविता काफ़ी ख़ास है, मुझे काफ़ी पसंद है। हमेशा से मैं चाहता था कि इसको गुनगुनाऊँ, इसको गाऊँ, मगर ये इतनी विशेष कविता है कि इसे सुनने के लिए, इसे बोलने के लिए एक अलग ही हिम्मत चाहिए आपके अंदर, एक अलग ही उत्साह चाहिए आपके अंदर कि आप इसके साथ जस्टिफाई कर सकें, इस कविता को लोगों तक पहुंचा सकें उसी भाव के साथ जिस भाव से ये लिखी गई थी। चलिए इस कविता को ज़्यादा और समय ना गंवाते हुए कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है कृष्ण की चेतावनी। दोस्तों, कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस कविता को दोहराते समय या बोलते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ शब्द मुझसे गलत निकल जाए, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में इतनी जटिल है, इतनी आसान है, दोनों एक ही साथ है कि अब ना चाहते हुए भी इसके साथ जो न्याय होना चाहिए इस कविता के साथ वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, आप सबका। और सबसे पहले दिनकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी कृति हमारे सामने पेश की जिसे दोहरा के मैं गौरवान्वित होता हूँ। हर टाइम मुझे गौरव का एहसास होता है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कविता का नाम है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, ये बड़ी विशेष लाइन है। जब किसी मनुष्य पे नाश चाहता है, सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति मर जाती है। देखिए अब यहाँ पे दुर्योधन का भी विवेक मर गया है और अब उस पर नाश छाए तो वो क्या करता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकन, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष विशाल। मुझ परिधि वंद को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव डग अक्षर नक्षर, मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांध। मैं मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा।
थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नरनार अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भर दोनों पुकारते थे जय 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 जय। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसे वीर रस कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं, कि कृष्ण कितने महान हैं, कितने विकराल हैं, कि अगर वो आपको पहले याचना भी कर सकते हैं तो फिर रण का ही प्रोत्साहन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये कविता ख़त्म होती है। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।